नमस्कार, आप देख रहे हैं आत्मा की बात, जहां हम आत्मा, पुनर्जन्म और आध्यात्म से जुड़े रहस्यों की चर्चा करते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे कुछ लोगों को अपने पिछले जन्म की यादें आती है, पुनर्जन्म का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य क्या है और किन लोगों को यह अनुभव होता है। पुनर्जन्म क्या है? पुनर्जन्म का अर्थ है आत्मा का एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करना। यह केवल हिंदू धर्म ही नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म और कई अन्य परंपराओं में भी मान्य है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 22 में श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। पुनर्जन्म का अर्थ है आत्मा का एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करना। यह केवल हिंदू धर्म ही नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म और कई अन्य परंपराओं में भी मान्य है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 22 में श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। शांति देवी दिल्ली की एक लड़की जिसने अपने पिछले जन्म की यादें बताईं और बाद में वे सच साबित हुई। डेजावू पूर्वानुभूति। डेजावू का हिंदी में अर्थ पूर्वानुभूति या पहले से देखी हुई अनुभूति। यह एक मनोवैज्ञानिक अनुभव है जिसमें किसी व्यक्ति को अचानक ऐसा महसूस होता है कि वह वर्तमान स्थिति या घटना पहले भी देख या अनुभव कर चुका है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं हुआ होता। डेजावू का उदाहरण, आपने कभी किसी नई जगह जाकर महसूस किया होगा कि मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। कोई बातचीत सुनते समय ऐसा लगना कि यह शब्द पहले भी सुने हैं। इस अनुभव का कोई निश्चित कारण नहीं होता, लेकिन इसे पिछले जन्म की यादों, अवचेतन मन की क्रियाओं या मस्तिष्क में न्यूरोलॉजिकल प्रक्रियाओं से जोड़ा जाता है। कभी कभी हमें अचानक ऐसा लगता है कि यह सब पहले भी हो चुका है। यह पिछले जन्म की यादों का एक संकेत हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह मस्तिष्क में मौजूद कुछ अधूरी यादों के कारण होता है। कई बार कुछ लोग नई भाषा या कला बिना सीखे ही आसानी से अपना लेते हैं। यह भी पुनर्जन्म की निशानी हो सकती है। सपनों में बीते जीवन की झलक। कुछ लोगों को अपने पिछले जन्म की घटनाएं सपनों में दिखती है। ये सपने बहुत जीवंत और असामान्य होते हैं, जैसे किसी पुराने समय की जगह, युद्ध या किसी विशेष व्यक्ति से संबंध। ऐसा माना जाता है कि आत्मा की यादें अचेतन मन में छुपी होती है और सपनों के माध्यम से बाहर आती है। चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक अमेरिकी बच्चे ने अपने सपनों में बताया कि वह दूसरे विश्व युद्ध में एक पायलट था और बाद में यह सच साबित हुआ। जन्मजीन। कई बार लोगों के शरीर पर अजीब जन्मजीन होते हैं जो पिछले जन्म में हुई किसी चोट या मृत्यु के संकेत हो सकते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया है कि कई लोगों के जन्मजीन उनके पिछले जन्म में हुई मृत्यु के कारणों से जुड़े हो सकते हैं। चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक लड़के के गले पर जन्मजीन था और उसने अपने पिछले जन्म में गला कटने से मरने की बात कही, जो बाद में सत्य निकली। हिप्नोसिस। क्या हम अपने पिछले जन्म को जान सकते हैं? हिप्नोसिस और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के जरिए कुछ लोग अपने पिछले जन्म की झलक देख सकते हैं। इस प्रक्रिया में व्यक्ति को गहरे ध्यान में ले जाकर उसके अवचेतन मन से जानकारी निकाली जाती है। चलिए ब्रायन वीस ने अपनी किताब मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स में बताया कि कैसे उनके मरीजों ने पिछले जन्म की घटनाओं को याद किया। हिप्नोसिस का हिंदी में अर्थ सम्मोहन या निद्राकर्षण। यह एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति अत्यधिक एकाग्र, शांत और सुझावों के प्रति संवेदनशील हो जाता है। हिप्नोसिस का उपयोग मनोचिकित्सा, तनाव प्रबंधन, दर्द निवारण और पिछले जन्म की यादें जागृत करने जैसी तकनीकों में किया जाता है। इस वीडियो से हमें क्या सीख मिलती है? आत्मा अमर है और मृत्यु के बाद भी अस्तित्व बना रहता है। कुछ लोग अपने पिछले जन्म को याद कर सकते हैं, विशेष रूप से छोटे बच्चे। पुनर्जन्म के संकेत डेजावू, जन्मजीन, सपने और गहरी ध्यान अवस्था में मिल सकते हैं।
अच्छे कर्म ही आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और आत्मा की बात को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। हर हर महादेव।